हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के VVI क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग नियामक ज्यामिति के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि पूछ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। प्रश्नावली है 7.1 BTC का क्वेश्चन है। जांच कीजिए क्या बिंदु 5-2 और 6,4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, जांच करना है। याद रखिएगा, ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर नहीं देखिए तो हो सकता है कि आपको 2 नंबर छूट जाए। तो चलिए इसको जांच करना है। यह है नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, जांच करिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है ए बी सी। इस समद्विबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा, जब इसमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा। कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा, तब हम कहेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर या तो ए बराबर यहाँ पर बी हो, ए बी बराबर या तो बी सी होना चाहिए, या ए बी बराबर या ए सी होना चाहिए, या ए सी बराबर या बी सी होना चाहिए। मतलब कोई दो भुजा आपस में यदि बराबर है तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज मान ली ए बी सी, और इसी का पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 5,-2 है, यहाँ पर मान लेते हैं 6,-4 है, और यहाँ पर मान लेते हैं 7,-2 है। ठीक है। अब बताइए कि हम कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे जांच करेंगे कि यह त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का हम लोग तो रूल जानते हैं कि दो कोई भुजा बराबर होना चाहिए तो हम पता कर सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें दो भुजा चाहिए। भुजा कैसे निकलेगा, तो हमें दूरी सूत्र से भुजा निकलेगी। यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन भुजा बराबर है और कौन भुजा बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भुजा निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करें, हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए के निर्देशांक है ना, त्रिभुज ए बी सी में यहां पर लिख लेते हैं ए के निर्देशांक। निर्देशांक ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए लगा देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर ए का निर्देशांक 5,-2। उसी प्रकार से बी का निर्देशांक है ना, क्या हो जाएगा 6,4। उसी प्रकार से सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 7। सी का निर्देशांक हो जाएगा 7,-2। 7,-2 सी के निर्देशांक हो गया। ए बी सी का निर्देशांक हमें मिल गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, और फिर हम पता करेंगे, क्या पता करेंगे कि तीनों भुजा में से कौन आपस में बराबर है। बराबर होगा तो कहेंगे भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर।
पूरा फार्मूला में यही सूत्र का प्रयोग करना होगा इस पूरा सवाल में, ठीक है। याद रखिएगा यह सूत्र जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है यह सूत्र। इस सूत्र कई बार जो है दूरी सूत्र पूछ देता है कि बताइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। अब फार्मूला आपको 4 को दे देगा और उसी में हेर फेर करके दे देगा, अलग अलग करके देगा। तो आपको ऐसा वाला अगर फार्मूला होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 रहेगा, बीच में माइनस रहना चाहिए। x2 और x1 बाद में रहेगा फिर भी चलेगा, y2 इधर और y1 इधर रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा यहाँ पर। तो VVI है फार्मूला, याद रखिएगा। यहां से हम इसी फार्मूला से हम क्या करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी। तो यहां पर देखिए जब ए बी ज्ञात करेंगे तो क्या लिए है, ए लिए हैं, तो ए वाला पॉइंट को मानेंगे क्या चीज, x1, और बी लिए हैं तो बी वाला पॉइंट को मानेंगे क्या चीज, x2। याद रखेंगे पहला जो है पहला वाला को बोलते हैं x, दूसरा वाला बोलते हैं y। ए का मानेंगे x1 तो यह है x2, इसको मानेंगे y1 तो यह है y2। इस फॉर्मूला को बिठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है x1 बोले तो 5, घटाओ है तो घटाओ, x2 बोले तो 6, पूरा के होल स्क्वायर है, जोड़ है तो जोड़, y1 बोले तो -2 तो -2, और y2 बोले तो 4 तो -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कोस्ट और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि 5 में से 6 घटाना है, तो नहीं घटेगा तो 6 में से 5 घटाएंगे, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो होगा 1, क्या होगा 1। और इन दोनों में बड़का कौन है, बड़का भाई, तो कहिएगा बड़का भाई 6 है, तो हमेशा बड़का भाई का ही राज चलेगा, याद रखिएगा। तो 6 का चिन्ह कर दिया माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, और एक क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर जोड़। ये क्या है, दोनों एक रंग चिन्ह है, दोनों एक रंग चिन्ह है, तो इसको जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, जोड़। याद रखिएगा एक जैसा चिन्ह रहे तो जोड़, अलग अलग चिन्ह रहे तो घटाओ। याद रखिएगा प्लस और प्लस का चिन्ह रहे तो जोड़, काम करते हैं जोड़ का। माइनस और माइनस का चिन्ह रहे तो काम करेंगे जोड़ का। प्लस और माइनस का चिन्ह है तो काम करेंगे घटाओ का। अब माइनस और प्लस का चिन्ह है तो काम करेंगे घटाओ का, ठीक है। चिन्ह क्या करेंगे, काम घटाओ का। राज किसका होगा, राज मतलब बड़ा वाला का, बड़ा वाला, सब में बड़ा वाला अंक का ही राज होगा, ठीक है। बड़ा वाला का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह होगा, बड़ा वाला होगा प्लस तो प्लस, बड़ा वाला होगा माइनस तो माइनस, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 5 में से 6 घटा तो 1, बड़का भाई 6 का चिन्ह माइनस तो माइनस, एक स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ है तो जोड़। देखिए यहाँ माइनस और माइनस एक रंग चिन्ह रहे तो जोड़, प्लस प्लस रहे तो जोड़ करेंगे, और माइनस माइनस रहे तो फिर भी जोड़ करेंगे। एक रंग चिन्ह रहे तो जोड़ करिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, चिन्ह प्लस का होगा कि माइनस होगा। देखिए बड़का भाई कौन है, बड़का भाई 4, कहेगा हम है बड़का भाई 4, तो 4 का चिन्ह कर दिया माइनस, तो माइनस करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। छोटका भाई का चिन्ह नहीं देंगे हमेशा, बड़का भाई का। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो मतलब 1 को 2 बार गुना करना है, 1 में 2 से गुना नहीं करना है, 2 के पर एक बार नहीं पढ़ना है। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है ना, -1 गुने -1 ऐसे, ठीक है, तो गुना करना है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। याद रखिएगा जब 2 गो चिन्ह आपस में गुना होता है तो याद रखिएगा सेम गुना होगा तो जोड़, सेम गुना होगा तो जोड़, अलग अलग गुना होगा तो घटाओ, अलग अलग गुना होगा तो क्या होगा, घटाओ। याद रखिएगा गुना भी काम करेगा। एक के रंग के जब चिन्ह का गुना होगा तो जोड़, एक के रंग के चिन्ह का गुना होगा तो जोड़, अलग अलग चिन्ह का गुना होगा तो घटाओ, अलग अलग चिन्ह का गुना होगा तो घटाओ। यहाँ बताइए 2 बार लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो ई चिन्ह गुना होगा सेम है तो क्या होगा, जोड़, तो जोड़ में 1 हो गया। कुछ चिन्ह नहीं लिखेंगे तो जोड़ में रहेगा, है ना, याद रखेंगे। अगर 5 लिखा है तो प्लस में कि माइनस में है, तो कुछ नहीं चिन्ह लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लस में है, याद रखिएगा। 6 के 2 में गुना करेंगे यानी कि -6 और गुना -6 करेंगे, ठीक है। तो 6 1 तो 36 हो जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे तो, और एक रंग 2 बार गुना करेंगे, एक रंग चिन्ह को 2 बार गुना करेंगे तो जोड़, तो यहाँ पर +36 हो जाएगा, यानी कि सीधा इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा।
अब बताइए इसको सोल्व करेंगे तो 36 और 1 37, तो 37 तो बाहर रूट से नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 37 रह ही जाएगा। चलिए इसको बढ़िया से अब समझ गए हैं। अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है क्या चीज, अब हमें निकालना है BC। क्या निकालना है BC। अब हम निकालेंगे यहां पर BC, BC निकालेंगे BC। देखिए ए भी निकल गया 37, अब BC निकाल के देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो BC बराबर होगा रूट अंडर वही है ना। अब BC है तो B पहले है C बाद में है, तो B को मानेंगे x1 y1 और C को मानेंगे x2 y2। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 है, यानी कि 6 पहलका में से ई वाला पहले घटाव करेंगे, तो 6 माइनस 7 एक होल स्क्वायर जोड़ दूसरका में से ई वाला दूसरका, मतलब लास्ट वाला में से लास्ट वाला 4 अब माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 2 करेंगे ऐसे, मध्यम कोष्ठ लगाएंगे होल स्क्वायर। मध्यम कोष्ठ क्यों हुआ है, रुक जाइए हमको समझाते हैं आपको मध्यम कोष्ठ क्यों हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है और 6 में से 7 को घटा रहे हैं, 6 में से 7 को घटा रहे हैं, तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 ई घटाओ, तो कौन वाला घटाओ, ई घटाओ कथी वाला है, ई घटाओ है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वाला घटाओ है, यहाँ पहले से माइनस 2 दे रहे, पहले से माइनस 2 को चिन्ह जब एक साथ टकराता है तो कोष्ठ लग जाता है, कोष्ठ लगा देंगे। अब 6 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा। और देखिए यहाँ पहले तो यहाँ चिन्ह को सुलझाइए, माइनस और माइनस, माइनस में माइनस से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 है तो यहाँ पर 2 और जोड़ के होल स्क्वायर। देखिए पहले तो आपको लग रहा था घटा होगा, लेकिन यहाँ जोड़ हो रहा है। माइनस को 2 में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 रहेगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करना है, यानी कि 6 में 6 से गुना करना है, 6 के 2 में 6 में 2 से नहीं गुना करना है। इसका मतलब होता है 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुना 6, आंसर कितना आएगा 36। तो 1 और जोड़ी क्या हो जाएगा 36, यानी कि रूट अंडर क्या हो गया 36 है 1 37। देखिए यहाँ भी 37 आया और यहाँ भी 37 आया, इसका मतलब क्या हुआ दो को भुजा बराबर है। चलिए तीसरा भी निकाल लेते हैं, तीसरा भी बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज निकल जाएगा। तो यहाँ पर AC निकालते हैं, AC AC तो AC बराबर हो जाएगा 5x1 माइनस x2, 5 और माइनस 7, 5 और माइनस 7 होल स्क्वायर जोड़ माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 2 और माइनस और फिर माइनस 2, माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको सोल्व हम लोग करेंगे तो 5 में से 7 में से 5 गया तो माइनस 2 के होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, देखिए इधर हम सोल्व कर देते हैं, माइनस 2 और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और फिर होल स्क्वायर। माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह बताते ना, अलग अलग चिन्ह है तो घटाव करेंगे, तो घटाना है 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 0 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 0 के होल स्क्वायर पूरा का मतलब। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस में 4, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, गुना होगा था, अब प्लस 0, यानी कि रूट अंडर 4 और 4 का बाहर निकल जाएगा, 2 गुने 2 तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये तो बाहर हो जाएगा 2, यानी कि ई भुजा आया है 2, ई भुजा आया है रूट अंडर 37 और ई भुजा आया है रूट अंडर 37। तब बताइए इनमें कै गो भुजा आपस में बराबर है। यहाँ पर AB और BC क्या है बराबर है, AB और BC क्या है बराबर है, AB बराबर BC के हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में तो कोई दो गो भुजा बराबर रहना ही चाहिए, यहाँ पर भी दो गो भुजा क्या है बराबर है। तो चूंकि AB और BC क्या है बराबर है, इसीलिए त्रिभुज ABC क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका दो गो भुजा बराबर है। तो कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हाँ है, हम लोग जांच किए हैं और हमें पता चला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है।
तो यह जो सवाल है एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में अवश्य पूछने वाला है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखते रहें। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।